साथियों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। फारस की खाड़ी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच ईरान ने ऐसा बड़ा दावा किया है जिसने इजराइल और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बेहद संवेदनशील इलाके में एक एडवांस इजरायली जासूसी ड्रोन को मार गिराया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस ड्रोन को यूएई की फोर्स ऑपरेट कर रही थी, यानी मामला सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब खाड़ी देशों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह ड्रोन बेहद हाईटेक तकनीक से लैस था। इसे खासतौर पर रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि यह ईरानी डिफेंस सिस्टम की नजरों से बच सके। बताया जा रहा है कि इसमें एडवांस सर्विलांस कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपकरण और समुद्री गतिविधियों को ट्रैक करने वाले सेंसर लगाए गए थे। लेकिन ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते इस ड्रोन को ट्रैक कर लिया और फिर कुछ ही पलों में उसे मार गिराया गया। सबसे अहम बात यह है कि यह घटना स्टेट ऑफ हॉर्मोज के एंट्री पॉइंट के पास हुई, वही स्टेट ऑफ हॉर्मोज जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि खाड़ी देशों का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। ऐसे में अगर यहां किसी भी तरह की सैन्य हलचल होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। ईरान ने अभी तक यह साफ नहीं किया कि ड्रोन को गिराने के लिए किस मिसाइल या डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि फारस की खाड़ी और उसके आसपास किसी भी दुश्मन की जासूसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर कोई ताकत ईरान की सीमाओं के आसपास जासूसी करने की कोशिश करेगी तो उसे इसी तरह का जवाब मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका लगातार यह दावा कर रहा है कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और अमन समझौते की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जासूसी गतिविधियां इस बात का संकेत देती हैं कि पर्दे के पीछे अविश्वास अब भी कायम है, यानी बातचीत अपनी जगह चल रही है लेकिन सैन्य तैयारी और खुफिया ऑपरेशन भी उसी रफ्तार से जारी है। इसी बीच लेबनान से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक दक्षिण लेबनान और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों के पास इजरायली सेना की कई सैन्य पोजीशनों पर हमला किया गया। दावा यह भी है कि इस हमले में आयरन डोम लॉन्चर और ड्रोन डिफेंस सिस्टम को सीधा निशाना बनाया गया। यह वही आयरन डोम है जिसे इजराइल अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल बताता है। वर्षों से इस सिस्टम को दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता रहा है। दावा किया जाता है कि यह हवा में ही मिसाइलों और रॉकेट्स को नष्ट कर सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह के हालिया हमलों के बाद अब इस सिस्टम की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हल्के ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों के जरिए इजरायली डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इजराइल ने इन दावों की पूरी तरह पुष्टि नहीं की है, लेकिन उत्तरी इलाकों में लगातार बज रहे सायरन और सैन्य हलचल ये संकेत दे रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। मिडिल ईस्ट के जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और तकनीकी रूप से मजबूत हो चुका है। उसके पास अब ऐसे ड्रोन और मिसाइल सिस्टम हैं जो इजराइल की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना उत्तरी सीमाओं पर हाई अलर्ट पर है। इस पूरे तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में अमेरिकी ड्रोन ईरानी नेवी के जहाज पर हमला करता दिखाई दे रहा था। सबसे ज्यादा चर्चा उस एक शब्द की हुई जो तस्वीर के ऊपर लिखा गया था, आडियोस, यानी अलविदा। ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय सामने आया जब कुछ ही घंटे पहले वे यह दावा कर चुके थे कि ईरान के साथ एक बड़ा समझौता लगभग तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को फिर से पूरी तरह खोले जाने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन ट्रंप का यह पोस्ट, इसके कुछ ही घंटों बाद इस तरह की तस्वीर शेयर करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका अब भी ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह ट्रंप की पुरानी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ट्रंप अक्सर बातचीत के अंतिम दौर में सख्त बयान या धमकी भरे संकेत देकर सामने वाले पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं।
उनका मकसद यह होता है कि दूसरा पक्ष समझौते में नरमी दिखाए और अमेरिकी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान के मामले में यह रणनीति हमेशा सफल नहीं रही है। ईरान ने भी ट्रंप के इस पोस्ट का तुरंत जवाब दिया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बकाई ने बेहद सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान का रेजिस्टेंस हमेशा दुश्मनों को उनके वहम से बाहर लाता रहा है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वॉशिंगटन अपनी गलतफहमियों से बाहर आ जाए। इस बयान के साथ ईरान ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें प्राचीन फारस की ताकत और विशाल भूभाग को दिखाने की कोशिश की गई थी। इस तस्वीर के जरिए यह संदेश दिया गया कि ईरान सदियों से बाहरी ताकतों का सामना करता आया है और आज भी किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें शेयर करने से जमीन की हकीकत नहीं बदलती। उनका कहना था कि अगर कोई यह सोचता है कि सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर ईरान को झुकाया जा सकता है तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दरअसल अब यह टकराव सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहा, यह साइकोलॉजिकल वॉर में बदल चुका है। एक तरफ अमेरिका सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी सैन्य क्षमता और ऐतिहासिक ताकत का हवाला देकर जवाब दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो मिडिल ईस्ट में तनाव कुछ कम हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी पक्ष ने आक्रामक कदम उठाया तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मोस की स्थिति पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अगर इस समुद्री रास्ते पर कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत समेत कई देशों की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता का असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ना तय माना जाता है। सोशल मीडिया पर भी ट्रंप की रणनीति को लेकर बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स पुराने ट्वीट्स निकालकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले ईरान के प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया गया और अब उन्हीं की सरकार के साथ समझौते की बात हो रही है। आलोचकों का कहना है कि यह अमेरिका की नीति में बड़ा विरोधाभास दिखाता है। कुछ यूजर्स ने ट्रंप के पुराने ट्वीट्स शेयर करते हुए लिखा कि जब ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब अमेरिकी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि मदद रास्ते में है, लेकिन अब वही लोग या तो जेल में हैं या फिर मारे जा चुके हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ईरानी नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि ट्रंप समर्थकों का कहना है कि यह राजनीति और कूटनीति का हिस्सा है। उनका तर्क है कि अमेरिका का मकसद अपने हितों की रक्षा करना है और अगर समझौते के जरिए क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है तो यह रणनीतिक कदम माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के भीतर भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं है। वहां की जनता लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा संकट ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में ईरानी नेतृत्व पर भी दबाव है कि किसी तरह आर्थिक राहत हासिल की जाए। यही वजह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस और तेल व्यापार से जुड़ी बातचीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो इससे तेल बाजार में स्थिरता आ सकती है और ईरान को आर्थिक राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं।